हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बच्चों अब हो गया दिवाली फेस्टिव सीजन खत्म, वक्त आ गया है वापस से उसी फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पे जुट जाने का। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, स्टेप नंबर 3 पार्टनरशिप अकाउंट्स में जब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की बात कर रहे थे, वो कहता है कि जब भी एक नया पार्टनर आता है फर्म में तो हमें क्या करना है, हमारी बुक्स में हमारी बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स आ रहे हैं और जितनी भी लाइबिलिटी आ रही है उनकी आज की वैल्यू डिटरमाइन करो और उसका जो भी गेन या लॉस बनता है बुक वैल्यू को आप क्या करोगे, आज की वैल्यू से कंपेयर करो। कंपेयर करने पे जो भी गेन आता है या जो भी लॉस आता है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। और ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये पहले पुराने पार्टनर्स ने करी हैं, उन्होंने ही इन एसेट्स को बिल्ड किया है, इन लाइबिलिटीज को बिजनेस में इनकर किया है। तो नया पार्टनर जो आ रहा है ना उसमें उसका कोई शेयर नहीं है। याद रखना मेरा लास्ट लेक्चर वाला एग्जांपल जहां पे आप और आपके फादर साहब ने 5 साल पहले एक सीए फर्म स्टार्ट करी और अब आपका चाचा का बेटा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया है वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग के लिए आ रहा है, यानी कि एज अ पार्टनर आ रहा है। तो जो लैंड आपने 5 साल पहले ली थी जिसकी वैल्यू आज 5 करोड़ हो चुकी है, जो 5 साल पहले 1 करोड़ थी, तो 4 करोड़ का जो गेन है ना, तो आपके जो चाचा का बेटा है वो उस गेन को डिजर्व नहीं करता। वो किस में बटेगा, आप में और आपके फादर साहब में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, ये जो स्टेप नंबर 3 है ना, इसका एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और शानदार क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल में मेरे को मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में बच्चों को करा दूं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपका ये स्टेप नंबर 3 बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा बोनस क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। वो क्वेश्चन इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है बट अगेन उसमें भी काफी अच्छे से आप स्टेप नंबर 3 को अप्लाई कर पाओगे। चलिए बच्चों, विद दैट पॉजिटिव नोट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए बोर्ड पे फोकस करना बच्चों, ये क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो मैंने लेफ्ट साइड प्लेस किया इसको एंड राइट साइड ऑफ द बोर्ड विल यूज फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, स्वदेश एंड स्वराज वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। Their balance sheet as at 31st of March 2025 was, अब बैलेंस शीट दी हुई है, दो पार्टनर्स हैं, कौन कौन, स्वदेश एंड स्वराज। बैलेंस शीट में क्या क्या दिख रहा है आपको, कैश है, ठीक है, बैंक बैलेंस है, डेटर्स है जिन पे कुछ प्रोविजन बनाया हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, सारे एसेट्स दिख गए। लाइबिलिटी पे आ जाते हैं, कुछ क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब कहानी में ट्विस्ट आता है और वो क्या है कि संभव एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, कब से, 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। तो एक नया पार्टनर आ रहा है और क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है अब हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरी बुक्स में यानी कि जो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स आ रहे हैं और जितनी भी लाइबिलिटी आ रही है इनकी आज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये तो हिस्टोरिकल वैल्यू है, जिस टाइम पे ये खरीदा था ये उस टाइम की कॉस्ट है, ठीक है। अब नया पार्टनर आ रहा है तो डेफिनेटली कुछ कैपिटल लाएगा, कुछ गुडविल लाएगा, फ्री में तो उसको हम एडमिट नहीं करेंगे, करेक्ट। और ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं किस तरीके से इसकी जर्नल एंट्री होती है। संभव विल गेट 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स, तो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको फ्यूचर में कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट्स में, 1/5। एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज हिज कैपिटल, ओके। 20,000 संभव क्या ला रहा है, कैपिटल के लिए ला रहा है, और 5,000 रुपए ला रहा है गुडविल के लिए, ठीक है। अब ये क्यों लाता है, आई होप आपको ये चीज अब अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो चुकी होगी। अभी भी कंफ्यूजन है तो बच्चों आई वुड रिक्वेस्ट कि जाओ पुराने 2 लेक्चर्स को आप देखो ताकि आप यहां तक जब हम पहुंच चुके हैं आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोलता है कि जो गुडविल लेके आया संभव, वो क्या हुआ, वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। अच्छा, तो संभव जो गुडविल लाया हमने क्या करा होगा, पहले पुराने पार्टनर्स में बांट दिया होगा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब क्या हुआ, उन्हीं पार्टनर्स ने इस कैपिटल को, सॉरी इस गुडविल के पैसे को क्या किया, विड्रॉ कर लिया बिजनेस से। कोई बात नहीं, पार्टनर्स का हक है, वो चाहे तो जो गुडविल का पैसा है वो इन्वेस्टेड रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं, विड्रॉ करना चाहे उनकी नीड है, ठीक है। चलिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5%, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड। अच्छा, अब यहां से जितनी भी है ना, पहली और दूसरी एडजस्टमेंट किसके लिए है कि नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, गुडविल ला रहा है, और वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया। और एडजस्टमेंट नंबर 3 से अब लास्ट एडजस्टमेंट तक अगर देखोगे वो किसके बारे में चर्चा करता है, वो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में चर्चा करता है, ओके। अब क्वेश्चन में हमसे मांगा क्या है, क्वेश्चन ने मांगा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सब कुछ तो मांग लिया, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को भी बोला, बैलेंस शीट भी बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है तो कैपिटल अकाउंट भी बनाने पड़ेंगे,
ठीक है, ताकि हमारा एरर का चांस खत्म हो जाए। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों, धीरे धीरे एक एक ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। पहली जर्नल एंट्री बताओ, हम लोग जर्नल एंट्री से ही स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जाएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में, फिर बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और आखिरी में बैलेंस शीट। ठीक है, चलिए, संभव जब आया 1/5 शेयर के लिए तो वो क्या क्या लाया, कैपिटल लाया और गुडविल लाया। जल्दी से एंट्री बताओ बच्चों क्या होगी। क्या मैं बोल सकता हूं कैश अकाउंट डेबिट, कितना, 20,000 कैपिटल का और 5,000 गुडविल का, कितना हुआ, 25,000। टू संभव कैपिटल, और क्या आएगा बच्चों, गुडविल के लिए भी तो पैसा लाया ना, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना, 20,000 और 5,000, राइट। चलिए, अब ये जो गुडविल है इसका क्या करना है, जो पार्टनर गुडविल लेके आया है क्या होगा, ये तो कैपिटल के लिए ले आया तो ये तो कैपिटल अकाउंट में दिख जाएगा। ये जो पुरानी गुडविल है ये क्यों लाया है, क्योंकि फ्यूचर में हिस्सा लेगा प्रॉफिट्स में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ओल्ड पार्टनर्स को कॉम्पेंसेट करना है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये जो गुडविल का पैसा लाया ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशियो में होगा बच्चों, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, कौन कौन से पार्टनर्स हैं, टू स्वदेश एंड स्वदेश कैपिटल अकाउंट एंड टू स्वराज कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बताओ कितना अमाउंट आएगा, 25,000, 5,000 तो लाया गुडविल के लिए, अब 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, और किस रेशियो में ये 1/5 इसको मिलने वाला है, साइलेंट है क्वेश्चन। तो जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है, हाँ कि ना, करेक्ट। तो जब ये ओल्ड रेशियो मेरा कितना था, इक्वली, अब जब क्वेश्चन कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो हम मान लेंगे जो ओल्ड रेशियो है वही क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इक्वली अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं मैं तो क्या अमाउंट आएगा, 2,500 और 2,500। चलिए, तो कैपिटल लाया, गुडविल आया, गुडविल पार्टनर्स में बांट दी। सेकंड एडजस्टमेंट बोलता है गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन। अच्छा, अब ये जो पैसा हमने ओल्ड पार्टनर्स को बांटा इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इन पार्टनर्स ने क्या करा, ये पैसा विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कर लिया, कोई बात नहीं, आ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, विड्रॉ कर लिया। अब एक बात बताओ, अब फर्म क्या बोलेगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फर्म क्या करेगी, इन्हीं पार्टनर से रिकवर कर लेगी फ्यूचर में, या मैं बोलूं इन्हीं के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लेगी। कैपिटल अकाउंट से चार्ज करेगी तो कैपिटल बैलेंस हो जाएंगे कम, और जब भी कैपिटल बैलेंस होता है कम, जल्दी से बताओ वो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, सर उस केस में कैपिटल अकाउंट्स को डेबिट करते हैं। ठीक है, चलिए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हर बार, अपने फंडामेंटल्स को मत भूलो, बुक्स किसके हिसाब से बना रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, स्वदेश, और देखो कितना गुडविल का पैसा वो विड्रॉ करके ले गया, सारा का सारा ले गया, राइट। स्वदेश एंड स्वराज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, डेबिट, 2,500, 2,500। अब सर क्रेडिट क्या करूं, जल्दी से बताओ, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये पैसा बिजनेस में लगा हुआ था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम डाल चुके थे। ठीक है, अब जब ये पैसा चला गया तो फर्म का तो बैंक बैलेंस या बोलूं कैश बोलूं वो कम हो गया, राइट। कैश ही यूज कर लेते हैं क्योंकि इसमें कैश और कैश एट बैंक अलग अलग दिया हुआ है, तो हम क्वेश्चन में हम कैश ही यूज करते हैं। सॉरी, ये कितना आएगा, 5,000, राइट। चलिए बच्चों, शुरू की दो एडजस्टमेंट्स को तो हमने अकाउंट फॉर कर दिया, अब आगे की कहानी देखते हैं। आगे की कहानी क्या बोलती है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 से लेके यहां तक जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं ये सारी किसके बारे में है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में। तो जल्दी से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट इस केस में खुलता है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है बच्चों। किसी भी टाइप का खर्चा होगा या किसी भी टाइप का लॉस होगा फर्म को तो वो डेबिट होता है, और किसी भी टाइप का फायदा होता है फर्म को तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन में फायदे भी दिख रहे हैं नुकसान भी दिख रहे हैं,
तो पहले जितने भी फर्म को नुकसान हो रहे हैं जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, पहले उन ट्रांजैक्शंस को लिख लेते हैं। अब जल्दी से बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अभी कितना है, 500 दिख रहा है 20,000 पे, ये कितना आया जल्दी से बताओ। सर ये सिर्फ 2.5% है, ठीक है, मेरे को बनाना है 5%। क्वेश्चन बोलता है कि डेटर्स जो है ना उसमें 5% का आपका प्रोविजन होना चाहिए, तो 20,000 का 5% बताओ कितना हुआ, 1000। अभी कितना बना हुआ है 500, तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरे को 5,000 क्या बोलते हैं 500 का प्रोविजन और बनाना पड़ेगा, और बनाना पड़ेगा तो क्या है, नुकसान है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ये हमने कर दिया। ट्रांजैक्शन नंबर 3, मशीनरी को रिड्यूस करना है बाय 2000, ठीक है ना, बाय और अप टू में ध्यान रखा करो बच्चों, बाय 2000 लिखा है, इस अमाउंट से कम कर दो स्ट्रेट अवे। चलो टू मशीनरी, मशीनरी है क्या है, हाँ करेक्ट मशीन है, कितना आया 2000। और क्या बोलता है, फर्नीचर को कम कर दो कितने से, बाय 12.5%, बाय 12.5% लिखा है। फर्नीचर कितने का है क्वेश्चन में, जल्दी से देखो 10,000 रुपए का, इसको 12.5% से कम करना है, तो 1250 इसकी वैल्यू कम कर देते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी हम लोगों ने एंट्री कर दी इसकी। स्टॉक को वैल्यू करना है एट 23,000, ठीक है, स्टॉक को कितने पे वैल्यू करना है, 23,000। अभी फिलहाल स्टॉक कितने का आ रहा है बैलेंस शीट में, 20,000 का, तो ये फायदा है। ठीक है, एक काम करते हैं, फायदे वाली सारी ट्रांजैक्शन इधर लिख लेते हैं, थोड़ा सा हमें स्मार्टली यूज करना पड़ेगा बोर्ड को। टू स्टॉक, ताकि हम लोगों को बार बार वापस ना आना पड़े, इसको भी हाथ के हाथ सही कर लेते हैं। अभी फिलहाल कितना है, 20,000 का स्टॉक है, मेरे को लाना कितने पे है, 23,000 पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं 3,000 से वैल्यू को बढ़ा दूं, करेक्ट। ये टू स्टॉक नहीं होगा बच्चों, स्टॉक इस केस में क्या होगा, डेबिट होगा, फायदा है, ठीक है ना, फायदा हुआ है मेरे को, फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन उस केस में क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, चलिए ये लो, दोबारा लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये वाली एडजस्टमेंट भी हमारी हो गई। धीरे धीरे ही करना बच्चों, जल्दबाजी मत करना, ठीक है, बहुत ही लेंदी और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो जहां जल्दबाजी करी या जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है, नंबर कट जाएंगे, तो ध्यान से करो क्वेश्चन को। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से बढ़ाना है। अभी कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू, जल्दी से देख के बताओ, अभी कितने की आ रही है 73,500, इसको 20% से बढ़ाना है, कितना हुआ 14,700। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 14,700। चलिए ये ट्रांजैक्शन भी हमारी हो गई, हाँ कि ना, करेक्ट बच्चों। इसके बाद क्या है, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹2,000 which did not exist in the books is to be recorded। अरे बल्ले बल्ले हो गई सर, 2,000 की इन्वेस्टमेंट थी, बैलेंस शीट में कहीं आई नहीं रही थी, आज जाके पता चल रहा है पार्टनर्स को कि ये इन्वेस्टमेंट भी है हमारे पास, कोई बात नहीं है, फायदा हो गया, रिकॉर्ड कर लेते हैं बुक्स में, हमारी तो मौज ही हो गई पार्टनरशिप फॉर्म की, तो अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया हमको, 2,000 का फायदा हो गया, राइट। चलिए ये भी अब हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो जब बैलेंस शीट बनाएंगे याद रखना बच्चों, ये एसेट आपका दोबारा दिखेगा, ठीक है ना, 2,000 का एसेट मिसिंग था, ये अब दिखेगा बैलेंस शीट में नई वाली में। आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू पीएनएल 5,000 इज टू बी कैरिड फॉरवर्ड एज प्रीपेड इंश्योरेंस। लो कर लो बात, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा पार्टनरशिप फर्म ने, ठीक है, इंश्योरेंस का जब भी हम प्रीमियम भरते हैं ना बच्चों, कुछ अमाउंट ऐसा होता है उस प्रीमियम का जो करंट पीरियड को या करंट फाइनेंशियल ईयर को बिलोंग ना करके आगे आने वाले टाइम पीरियड को बिलोंग करता है। तो ये जो 5,000 है ये क्या है, ये करंट फाइनेंशियल ईयर का प्रीमियम नहीं है, आने वाले टाइम का प्रीमियम है, जो पार्टनर्स ने क्या करा, आज ही भर दिया, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये प्रीपेड प्रीमियम है, तो जल्दी से बताओ, प्रीपेड एसेट है तो ये मेरा फायदा है, एसेट बढ़ गया, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना, जल्दी से बताओ देख के 5,000। और क्या दिया हुआ है, अ बिल ऑफ 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी वाज नॉट अकाउंटेड। लो कर लो बात, 5,000 का बिजली का बिल था, ध्यान ही नहीं है किसी का इस पे, अब मिला है जाके ये बिल, अब मिला है तो फ्यूचर में क्या होगा, ये पैसा देना पड़ेगा फर्म को, देना पड़ेगा तो उसकी तो लायबिलिटी बढ़ गई, हाय नुकसान हो गया यहाँ तो।
टू इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना जल्दी से बताओ देख के। 5,000। चलिए बच्चों, अब जितना मैं देख पा रहा हूं सारी ट्रांजैक्शंस हम लोगों ने क्या, एटलीस्ट हम लोगों ने जर्नल एंट्री डाल दी है। अब फटाफट से देखते हैं नेट में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। ठीक है, पहले जितने भी लॉसेज हैं, लॉसेज वो हैं जहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उसका टोटल ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना आया, 2000 प्लस 1250 प्लस 5000 और 500, ये आया बच्चों 8750। इसको दूसरे वाले पेन से लिखते हैं ताकि हाईलाइट हो जाए। ये आया 8750। ठीक है, अब फायदे, फायदे मतलब जहां पर कुछ भी अनरिकॉर्डेड एसेट मिला, या जहां पर मेरे एसेट की वैल्यू बढ़ गई या लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं फायदा। फायदा हुआ है तो रीवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब जल्दी से टोटल करके बताओ कितने का फायदा हुआ। दोबारा चेक करते हैं, 17,700 प्लस 2,000 और 5,000, ये आता है बच्चों 24,700। ठीक है, क्या मेरी जर्नल एंट्री यहां पे खत्म हो जाएगी सर, नहीं। ये रीवैल्यूएशन अगर आपने करा है ना, इसका ऑब्जेक्टिव समझो, ये कर क्यों रहे हो बच्चों, ये इसीलिए कर रहे हैं। अब नेट इंपैक्ट चेक करेंगे, ये लॉस है ये फायदा है, नेट में देखो क्या पोजीशन बन रहा है, फर्म को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, और जो भी सिचुएशन होगा उस हिसाब से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, 8,750 का लॉस है, 24,700 का फायदा है, तो क्या मैं नेट में बोल सकता हूं कि 24,700 माइनस 8,750, नेट में 15,950 का मेरे को फायदा हो रहा है। अब यही 15,950 क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं लास्ट एंट्री क्या होगी बच्चों। अब सर नेट में रीवैल्यूएशन का क्रेडिट बैलेंस था तो आप डेबिट क्यों कर रहे हो। अरे मेरे प्यारे बच्चों, अब जब ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, फिलहाल ये 15,950 नेट में क्रेडिट में था, अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो डेबिट करूंगा ना, और डिस्ट्रीब्यूट करूंगा उससे क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा, कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा। एलिस का रूल याद रखो, जब भी कैपिटल अकाउंट बढ़ता है क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, पार्टनर्स के नाम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, स्वदेश एंड स्वराज, इक्वली इक्वली बांटना है। लो बच्चों बांट दो, इसको इक्वली बांट दो। ठीक है, नरेशन जरूर लिख के आना बच्चों, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है, प्लीज नरेशन लिख के आना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, फिर बाद में मत रोना सर नंबर कट गए नंबर कट गए। आते हुए सवाल में एक दो नंबर काट देगा एग्जामिनर, फिर रह जाएगा 100 मार्क्स का सपना। ठीक है, ठीक है बच्चों, आखिरी एंट्री आई होप आपको समझ आई होगी। अब फटाफट से क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। वैसे तो एक्सपेक्ट करो कि एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचो अब रीवैल्यूएशन में बस क्या करना है, इन्हीं सारी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करनी है, तो ये बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है। क्लास में इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने स्क्रैच से कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट आपके स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन की डिमांड है तो फुलफिल तो करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। जबकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का इंपैक्ट हमें ऑलरेडी पता है, क्यों सर, क्योंकि ऑलरेडी देखो ना जर्नल एंट्री में नेट इंपैक्ट निकाल चुके हैं और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर चुके हैं, बट क्वेश्चन मांग रहा है तो बनाना पड़ेगा। ये लो, बस अब आपको कुछ नहीं करना, फटाफट से एंट्रियां जा जाके देखनी है, और जो आखिरी एडजस्टमेंट एंट्री आपने डाली है ना, बस वो डालनी है अब हमें। चलो जल्दी से बताओ, बस इतना याद रखना कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, तो सारे इनकम्स और फायदे क्रेडिट होते हैं, और ठीक है ना, और जितने भी खर्चे होते हैं उस केस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। चलो आ जाओ बच्चों, फटाफट से एडजस्टमेंट्स बता दो मेरे को। पहले एक काम करते हैं, सारे जहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, ये सब लिख लेते हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इनको पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, आई होप ये जर्नल एंट्री के टाइम पे आपको समझ में आया होगा। बस इन्हीं को उठा के क्या कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में शिफ्ट कर रहा हूं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू मशीनरी,
और क्या क्या है? 2 फर्नीचर, 2 इलेक्ट्रिसिटी बिल। जल्दी जल्दी से बताओ क्या क्या अमाउंट्स हैं? 500, 2000, 1250। लो अमाउंट्स को दूसरे पेन से लिखते हैं। 500, 2000, 1250 और आई थिंक ये 5000 का बिल था, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। करेक्ट, तो ये टोटल आ गया 8750। तो ये क्या हुआ, जहां पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था, यहाँ जहां पर भी एसेट्स की वैल्यू या तो कम हो रही थी या कोई ऐसी लाइबिलिटी मिल जा रही थी जो पहले हमने अपनी बुक्स में नहीं डाली थी, या कोई भी ऐसी लाइबिलिटी जो बुक्स में थी अब उसकी वैल्यू बढ़ गई, उस केस में नुकसान होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। तो ये सारी ट्रांजैक्शन मैंने पोस्ट कर दी रिवैल्यूएशन में। अब जर्नल एंट्री में जहां जहां पर भी फायदा हो रहा था, एसेट की वैल्यू बढ़ रही थी या लाइबिलिटी कम हो रही थी, या फिर कोई ऐसा अनरिकॉर्डेड एसेट हमें मिल गया, जैसे इस केस में क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, ये इन्वेस्टमेंट थी 2000 की जो हमें मिल गई बाद में, उस केस में रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है क्योंकि ये फायदा है। तो इनको पोस्ट कर देते हैं, बाय स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट। बाय स्टॉक, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, बाय इन्वेस्टमेंट। और क्या क्या है बच्चों, जल्दी से देखो। 3000, 14700 और 2000। पहले अमाउंट लिख लेते हैं। 3000, 14700, 2000। और देखो क्या क्या है जहां पर फायदा हो रहा था हमें, जल्दी से देखो। एक प्रीपेड इंश्योरेंस था 5000 का, ठीक है, इसको और डाल देते हैं। ये लो, यही तो किया था हमने। ये सारे फायदे हैं और ये सब क्या है, नुकसान है, ठीक है ना। स्टॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन, लैंड एंड बिल्डिंग टू रीवैल्यूएशन, ये सारे नुकसान है। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, ठीक है। आई होप आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली समझ में आ रही होंगी। अब नेट में देख लो क्या सिचुएशन बन रही है। जो ये हमने यहां पे कंप्यूट किया था ना, ये बना था 8750 और ये बना था 24700, जो डिफरेंशियल आया था 15950, ये रहा। यही तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस यही कर रहा हूं। तो लो यहां पे टोटल लिख देते हैं हम लोग, कितना आएगा, 24700 ही तो आएगा, ठीक है। और इसको हल्का सा लो, पहले जूम आउट करेंगे हम लोग और इसको कर देते हैं आपके लिए हल्का सा मूव। अब जल्दी से बताओ, गेन आ रहा है या लॉस आ रहा है? गेन निकला था बच्चों, तो ये जितना भी गेन आ रहा है, टू प्रॉफिट या टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, इस तरीके से लिखना। किस किस में चला जाएगा, स्वदेश, स्वराज, और किस रेशियो में जाएगा, पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो क्योंकि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो ये जो गेन आया है 15950 का, ये इक्वली बट जाएगा, ठीक है। तो 15950 को अगर आप हाफ करते हो, वो कितना आता है, 7975। तो बहुत ही धैर्य से, बहुत ही तमीज से क्वेश्चन को हमें करना है, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ गया आपका टोटल 24700। इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि प्रेजेंटेशन वाइज अदरवाइज गंदा लगेगा। ये लो बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। जर्नल एंट्री मांगी क्वेश्चन में, हमने कर दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बिल्कुल एक तरीके से ना कहते हैं कि मक्खन की तरह निकला है। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री हम ऑलरेडी बना चुके हैं और कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं कि कब डेबिट हो रहा है और कब क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। उससे पहले हमें ना इस क्वेश्चन में 2 अकाउंट और बनाने पड़ेंगे बैलेंस शीट पे जाने से पहले। और वो क्या है, पहला तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और क्योंकि कैश की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक कैश अकाउंट भी बना लीजिए, ठीक है। या तो उसका वर्किंग नोट बनाओ प्लस माइनस करके, या फिर एक कैश अकाउंट बना लो, वो तो सबसे बढ़िया है। चलो बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। चलो,
पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, बहुत टाइम बाद बना रहे हैं। अरे सर इतनी लंबी लाइन क्यों बना दी, इतना तो बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। कोई बात नहीं, मार्जिन ले लिया। पार्टनर्स के नाम याद है बच्चों, या देखें एक बार? वैसे तो स्वदेश और स्वराज थे, एक बार ऑर्डर चेक कर लेते हैं। और वैसे भी देखना तो पड़ेगा ही, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो ओपनिंग कैपिटल्स कितने दिए हुए हैं यहाँ पे, फटाफट से देख लो। ये रहे ओपनिंग कैपिटल 60,000 और 40,000। इसको पोस्ट कर देते हैं, बट उससे पहले पार्टनर्स का नाम लिखना बहुत जरूरी है। ये है स्वदेश का कैपिटल अकाउंट और ये किसका है? स्वराज। ठीक है, स्वदेश एंड मिस्टर स्वराज। अब कैपिटल अकाउंट है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट का क्या होता है बच्चों? क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। कितना है? 60 और 40। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि गलती की गुंजाइश ही ना रहे। 60 और 40 करेक्ट। 60,000 और 40,000। ये लो 60,000 40,000। अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं ताकि हम कोई भी ट्रांजैक्शन को मिस ना कर दें। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो ये जो पार्टनर है ये कैपिटल लेके आया अपना, तो मैं लिख दूं यहाँ पे कितना लाया? 20,000 की कैपिटल लाया, तो इसको पोस्ट कर देते हैं उसके अकाउंट में। करेक्ट। सर आपने एक छोटी सी गलती कर दी, और वो क्या? आपने स्वराज उसके लिए तो जगह ही नहीं छोड़ी। सही कह रहे हो बच्चों। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ऑल्टर कर लेते हैं इसको। 1 मिनट लगेगा। स्पेस दिख रहा है? हाँ बना लेते हैं, रुको। थोड़ी सी सेटिंग्स ठीक करनी पड़ेगी बट हो जाएगा। नए पार्टनर को तो भूल ही गए। हाँ सर भूल गए, कोई बात नहीं, अभी बना देते हैं बच्चों। ये लो, बस हल्का सा छोटा छोटा अब हम लिखेंगे, ठीक है। तो जहां मेरे पहले कितने पार्टनर आ रहे थे? 2, अब कितने हो जाएंगे? 3। स्वदेश, स्वराज और संभव, ठीक है। चलो स्वदेश, स्वराज एंड संभव। चलो बच्चों, ओपनिंग कैपिटल्स तो हम लोगों ने डाल दिए थे, ठीक है। कितना? 60,000, 40,000। और इन भाई साहब का तो नील है क्योंकि ये तो बाद में आ रहा है, ठीक है। अब जब ये दोबारा आया, जब दोबारा नहीं सॉरी, जब ये आया फर्स्ट टाइम, तो ये कैपिटल का पैसा लाया। कितना लाया बच्चों? 20,000 रुपए था। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कितना लाया? ध्यान से देखो, 20,000 कैपिटल के लिए लाया, ठीक है। पोस्ट कर दो, 20,000 रुपए ले आया। अब क्या हुआ? 20,000 कैपिटल के लिए तो ले आया, अब क्या करना है सर? चलो वापस जर्नल एंट्री पे, अभी देख लेते हैं। वहां तो हमने एक एक एंट्री बनाई है। चलो यहां से कहानी शुरू होती है। कैपिटल का पैसा लाया, उसके बाद क्या हुआ? ये जो गुडविल का पैसा लाया ना 5,000 रुपए, ये बट गया किसमें? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो हमें ये भी शो करना पड़ेगा, 2,500 और 2,500 जो ओल्ड पार्टनर्स में हम लोगों ने बांटा। करेक्ट, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना कितना? 2,500 और 2,500। अब क्या कहानी यहां पे खत्म हो जाती है? नहीं सर, कहानी तो अभी भी बची है। और वो क्यों बची है? इसके बाद जब ये पैसा ओल्ड पार्टनर्स को बांट दिया था, याद करो बच्चों, इन्हीं पार्टनर्स ने इस गुडविल के पैसे को क्या किया था? विड्रॉ कर लिया था। अब विड्रॉ कर लिया तो एंट्री क्या आई?
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से चार्ज कर लिया, ठीक है। अब इसको भी हमें पोस्ट करना होगा। लो सर, तो ये वो पैसा है जो विड्रॉ कर लिया पार्टनर्स ने, ठीक है ना, गुडविल का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ट्रांजैक्शन और बचती है बच्चों, अगर लॉजिकली आप देखोगे चीजों को। कैपिटल आई एंट्री कर दी, ठीक है, कैपिटल आया डाल दिया, गुडविल आई, गुडविल पार्टनर्स में बांट दी, उसके बाद पार्टनर्स ने यही गुडविल विड्रॉ कर ली, ये भी पोस्ट कर दिया। अब ये जो रीवैल्यूएशन हुआ एसेट्स और लाइबिलिटीज का, इसके बाद जब मेरे को गेन दिखा 15,950 का, वो भी तो मैंने ओल्ड पार्टनर्स में बांटा ना, इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। इसका इंपैक्ट जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट में, करेक्ट। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और कितना कितना आया ये 7,975, 7,975। आई होप दिस इज क्लियर। अब निकाल लो क्या क्या बैलेंस आ रहा है। सेवन 70475, ये कितना आया 42,500 प्लस 7,975, 50,475, और इन भाई साहब का 20,000, ठीक है। 7,475, 50,475 और 20,000, तो ये तो आ गए टोटल्स। बट क्या ये मेरे कैपिटल का टोटल है सर? अभी तो हमें ये देखना है ना, ये 2,500 जो निकाल के ले गए, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। निकाल लो सर, 7,475 में से 2,500 घटा दो, ये कितना आया, इसको येलो से लिखते हैं ताकि आइडेंटिफाई, 6,7,975, ठीक है। और ये कितना आया 5,0,475 माइनस 2,500, ये आया बच्चों 4,7,975, और ये कितना आया, ये तो 20,000 ही रहेगा, ठीक है। ये क्यों निकाला मैंने, क्योंकि अब जब ये नया पार्टनर आ गया, इसके बाद जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनेगी ना, उसमें जो कैपिटल अकाउंट चाहिए होगा, अब ये वाले बैलेंसेस उसमें कैरी होंगे, ठीक है। 1 मिनट का अगेन ब्रेक। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो बच्चों इसका। इफ यू वांट इसको जूम आउट करना है तो मैं कर देता हूं, ये लो 1 मिनट के लिए कर दिया। जूम इन करना है तो मैं वो भी कर दूंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो ये जूम इन वाला। अब आखिरी पड़ाव बैलेंस शीट, उससे पहले एक छोटू सा Q2 सा अकाउंट और बना लेते हैं, कैश अकाउंट। ये अकाउंट आपने बना लिया ना, बिलीव में आपकी बैलेंस शीट मैच होगी ही होगी, ठीक है। फिर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी, मेरे को पता है ना आप लोग कहां गलती करोगे, इसीलिए आपसे कैश अकाउंट भी बनवा रहा हूं। एक बार जल्दी से बता दो, एसेट है, एसेट का बैलेंस क्या होता है सर? डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन में देख के बताओ क्या बैलेंस है। कैश का बैलेंस है 12,000, ठीक है, 12,000। सबसे पहले क्या हुआ था, संभव कैपिटल लेके आया था 20,000 की, उससे क्या हुआ होगा, कैपिटल बैलेंस बढ़ गया था। अब याद करो ये वाली एंट्री कौन सी, जहां पार्टनर्स ने क्या किया था, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा था ना, ये तो हो गई एंट्री वो वाली, पहली एंट्री जहां संभव कैपिटल लेके आया। अभी जो पार्टनर्स में कैपिटल अकाउंट में ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो जो विड्रॉ करके ले गए थे 2,500, वो भी पोस्ट कर दो। बाय बाय स्वदेश स्वराज, कितना 2,500, 2,500, ठीक है। चलो अब देखते हैं और कुछ बचा है क्या इसमें, और कुछ तो मेरे को यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हाँ बच्चों जल्दी से बताओ, क्या हम लोग यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं? एक चीज और है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये जो पैसा लेके आए थे भाई साहब, सिर्फ कैपिटल का थोड़ी लाए थे, ये 5,000 रुपए गुडविल का भी तो लाया था ना, ये संभव जो नया पार्टनर आया था। अब निकाल लीजिए कि आपका क्या बैलेंस आ रहा है, लो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। निकालो 12,000 प्लस 20,000 प्लस 5,000, 37,000 ये हुआ, माइनस 5,000, 32,000 रुपए आ गया बच्चों, कितना 32,000। टोटल कितना आया 37,000, ये अकाउंट फॉर करने के बाद
जो क्लोजिंग बैलेंस रह गया कैश का वो कितना है 32,000। यही जाएगा किसमें, न्यू बैलेंस शीट में। ठीक है, अब गलती की गुंजाइश 0 है, ठीक है, क्योंकि कैश का भी रिवाइज बैलेंस निकाल लिया, पार्टनर्स का जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस है हम वो भी निकाल चुके हैं। अब तो क्या करना है, बस रिवाइज्ड वैल्यूज पे मेरे को क्या करनी है, एक बैलेंस शीट रेडी करनी है। तो कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ बैलेंस शीट बना लेते हैं। लेकिन बैलेंस शीट को भी बहुत ध्यान से बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, कैश, उसके बाद कैश एट बैंक, ये 2 ट्रांजैक्शन तो मेरे को याद है। ये जल्दी से बताओ कैश कितना निकाला अभी हमने, 32,000 आ रहा था ना, करेक्ट। ये 12,000 का बैलेंस कितना हो गया रिवाइज, 32,000। ये कैश एट बैंक में कोई चेंज आएगा नहीं, कितना हुआ ये हुआ 15,000। एक काम करते हैं, यहां पे ऐड करते हैं एक स्लाइड, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो इसके बीच में। ये लो, यहां बनाते हैं एक बैलेंस शीट, जल्दी बन जाएगा, बार बार नहीं तो मूव करना पड़ेगा बहुत। अब बस आपको याद रखना है कि जो भी रिवैल्यूएशन का इंपैक्ट है वो एडजस्ट करते चलना है। एसेट्स और लायबिलिटी मेरी रिवाइज्ड वैल्यू पे आएंगी बैलेंस शीट में। चलिए बच्चों, कैश एट बैंक, कैश कितना निकाला हमने, 32,000 डाल दो। कैश एट बैंक कितना है, 15,000। जल्दी से देखो कैश एट बैंक कितना है, 15,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 रुपए का था, बट हमने कितना बनाया, 500 और बनाया, तो पीएफडीडी कितना हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। तो नेट में कितना आएंगे डेटर्स, 19,000। ठीक है, लो आपके लिए यहां पे मैं ब्रेक करके भी दिखा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 500 की जगह कितना आएगा, 1,000। तो नेट में कितना आएगा, ये 19,000। ठीक है, चलिए और देखिए स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई, स्टॉक बढ़ा दिया 3,000 से, अभी कितना है 20,000, तो स्टॉक दिखेगा 23,000 पे। स्टॉक कितने पे आएगा बच्चों, 23,000। और देखो फर्नीचर का क्या सीन है, फर्नीचर को हमने कम किया था, आई थिंक फर्नीचर, हाँ 1250 से कम कर दिया। अभी फर्नीचर कितने का दिख रहा है, 10,000 का, तो 10,000 में से 1250 घटा दो, कितना आता है सर, 8750 आएगा, लिख दो। और क्या है, ये भी हो गया, मशीनरी है 18,000 की, मशीनरी को भी 2,000 रुपए से कम किया है, ठीक है ना, तो 18 माइनस 2, 16,000 पे मशीनरी आपकी दिखेगी अब। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या सीन बन रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोगों ने बढ़ाई है 14,700 से, 20% बढ़ाई थी याद हो तो, ठीक है। तो ये आ गई 88,200। अब जल्दी से बताओ क्या मेरी एसेट साइड खत्म हो गई, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या मेरे एसेट्स मैंने सारे डाल दिए, नहीं। अगर आप बोलते हो ना डाल दिए, यानी कि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो बच्चों, ठीक है। यहां पर मेरी एक इन्वेस्टमेंट थी अनरिकॉर्डेड जो मेरे को मिली थी, ठीक है, और एक प्रीपेड इंश्योरेंस का प्रीमियम भी था, अगर आपको याद हो, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, ध्यान से देखो, 2,000 की इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थी और 5,000 का प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, डाल दो 2,000 5,000। अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ मैंने सारे एसेट्स लिख लिए हैं, ठीक है। अब फटाफट से लाइबिलिटीज भी लिख लेते हैं। आ जाओ, क्रेडिटर्स कितने के हैं, 65,000। क्या इसमें और कुछ भी है, नहीं, क्रेडिटर्स का मेरे को और कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो 65,000 पे रिकॉर्ड कर लो। लो बच्चों, क्रेडिटर्स आ गए कितने के, 65,000 के। फिर आ रहे हैं मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने के दिख रहे हैं बच्चों, जल्दी से देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिख रहे हैं 3,000 के, क्या 3,000 ही आएंगे, ध्यान से देखो कहीं कुछ गड़बड़ दिख रही है, हाँ 5,000 का बिजली का बिल था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब आ कितने रहे हैं फिलहाल, 3,000, 5,000 का बिजली का बिल और मिल गया, तो मिल गया तो इसको इसी में ही ऐड कर दो,
ठीक है ना, ये बिल हम भूले पड़े थे बट हमें ये पे तो करना ही पड़ेगा। तो 8,000 हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट्स डालो फटाफट तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स। और वो डालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बना चुके हैं और एंडिंग बैलेंस उनका निकाल के बैठे हैं। क्या नाम है तीसरे पार्टनर का? संभव। ठीक है, लो बच्चों 67975 47975 ध्यान से लिखना, ठीक है ना, गलती मत करना। 67975 47975 और 20,000 किसका है? संभव का। टोटल निकालो जल्दी से। $1,35,950। ठीक है, अब मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है एज सच, जो हम बाई चांस अगर कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए हो, फटाफट से बैलेंस शीट का टोटल मारो। सबसे मेन पार्ट जहां में देखना हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है। ये कितना आ रहा है? 2,08,950। ठीक है, यहां पर टोटल लगाओ बच्चों, जल्दी से बताओ क्या टोटल आ रहा है। 32,000 प्लस 15,000 प्लस 19,000 प्लस 23,000 8,750 16,000 88,200 2,000 और 5,000। लो बच्चों, बधाई हो बधाई हो, आपकी बैलेंस शीट हो गई टैली। सीखने वाला क्या था इस क्वेश्चन में? एक तो पेशेंस रखना, ऐसे बड़े क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करनी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत ही पेशेंस के साथ क्वेश्चन को करो, एक एक एंट्री को समझो, घर जाके इस क्वेश्चन को खुद से अपने हाथ से करके देखो। जब तक खुद से नहीं करोगे ना, फ्लो नहीं बनेगा। अभी तो आपको बड़ा मजा आएगा, हाँ हाँ यहां से मैंने कैच कर लिया, ये भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, एंट्री के लॉजिक भी समझ में आ गए। बिलीव मी, जब तक खुद से अपने हाथ से लिख के नहीं देखोगे ना, एग्जाम में बात नहीं बनेगी, स्पीड नहीं बनेगी। स्पीड नहीं बनेगी तो पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे और फिर आप अपने ड्रीम कॉलेज पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, तो अभी 2-3 महीने बचे हैं, जितनी मेहनत कर सकते हो ना बच्चों, अपना 100 नहीं 200% डाल दो अपनी मेहनत में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेप नंबर 4, जो क्या बोलता है? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स। ठीक है, तो जितने भी रिजर्व्स मेरी बुक्स में आ रहे हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं जब एक नया पार्टनर फॉर्म में आता है। ठीक है, तो मैं मिलता हूं आपको अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय श्री राम।